Everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. So today we are going to start a new topic, mensuration. This is unit 10, mensuration. तो इस टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स आएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन क्या होता है, वो सब इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताऊंगी, ताकि जब भी आप ये यूनिट सोल्व करेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो मेंसुरेशन में मेनली हम दो तरह के टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो पेरीमीटर और दूसरा एरिया। तो स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से कि व्हाट इज पेरीमीटर, कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। कोई एक क्लोज्ड फिगर होती है, उसकी बाउंड्री के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसकी बाउंड्री को कवर करने के लिए वो क्या होता है, पेरीमीटर। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का या ये एक स्क्वायर पार्क है और इस पार्क का आपको एक राउंड लगा के आना है, मीन्स आपको इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा के आना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे इस फिगर का, पेरीमीटर। अगर मान लो इसकी साइड क्या हो, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है इसकी चारों साइड सेम होती है। तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है हमने, तो इसकी फोर साइड्स को हम ऐड करेंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड प्लस 4 सेंटीमीटर। तो 4 बार हम इसकी सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर। तो चारों साइड्स को अलग अलग ऐड करने के बजाय हम क्या कह सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड, कि साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज लेंथ अराउंड द बाउंड्री। किसी भी फिगर की बाउंड्री की जो लेंथ है वो पेरीमीटर है, और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का यहाँ हमने फॉर्मूला बना दिया कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई साइड। जैसे यहाँ भी हमारे पास साइड क्या है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया हमारे पास इसका पेरीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका आपको एक चक्कर लगा के आना है। रेक्टेंगुलर पार्क का आपको एक चक्कर लगा के आना है, जिसकी मान लो लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। तो इसका अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर, उसी तरह से मैंने क्या कहा, इसकी बाउंड्री पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और इस तरह से हम सारी साइड्स को कवर करके आगे। तो एक राउंड लगाने के लिए हमने क्या किया, इस साइड पे गए 5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर पे गए, फिर 5 सेंटीमीटर की साइड पे गए और उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर की साइड पे गए। तो इस तरह से इसकी चारों साइड्स का हमने सम कर दिया, तो क्या आ जाएगा इसका ये पेरीमीटर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ये साइड क्या थी इसकी, लेंथ, ये साइड क्या थी, ब्रेथ। इसी तरह से ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी, तो लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स लेंथ आ गई और 2 टाइम्स ब्रेथ आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, अगर 2 को हम बाहर ले लें, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बाहर साइन नहीं लगाया, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तो इस तरह से अगर हमने पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उसका हमने फॉर्मूला लगा लिया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है हमारे पास ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का, अब ट्राइंगल 3 टाइप्स की हैं आपको पता है, स्केलन ट्राइंगल होती है हमारे पास जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड सेम होती है और 3rd साइड डिफरेंट होती है। और तीसरी टाइप की जो ट्राइंगल है वो हमारे पास कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल स्केलन है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि जिस फिगर में हमारे पास कुछ इक्वल नहीं है तो हम सभी साइड्स का सम कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स उसकी सेम होगी। मान लो ये हमारे पास 8 इसके पास हमारे पास 5 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, ये भी 5 सेंटीमीटर है
और ये भी 5 सेंटीमीटर की तीनों साइड्स हैं। क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं तो चाहे हम इसको 3 बार प्लस करें, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, यहाँ पे किया, सभी साइड्स को सम, तो अगर चाहे हम 3 बार इसको प्लस करें या फिर साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई साइड। ये भी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा और ये भी हमने। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि क्या आ गया इसका, 4 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई साइड। और अगर सिंपल कोई ट्राइंगल है तो उसका पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल जो होगा, किसी भी ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है तो वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसी फिगर्स होती हैं जिसकी सारी साइड्स सेम होती हैं, जैसे पेंटागन है उसकी सारी साइड्स सेम होती हैं 5, अगर रेगुलर पेंटागन है तो 5 मल्टीप्लाई साइड, ऐसे रेगुलर हेक्सागन है तो 6 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, और रेगुलर सेप्टागन या हेप्टागन है तो उसको उसकी साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। ये ऐसी थी फिगर्स हमारे पास, रेगुलर फिगर्स हैं ये, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूले आपने देख लिए, इसके अलावा यदि हमारे पास इसी तरह की कोई फिगर्स हैं, मान लो जैसे ये फिगर है, प्लस का साइन बना हुआ दिख रहा है आपको, अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो मान लो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कैसे इसके पेरीमीटर निकालेंगे, ये इसकी ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये जिस 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 लाइन सेगमेंट पे हम चल के जा रहे हैं उन सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को ऐड कर देंगे और जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था वहां वापस पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इस फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। और ऐसे अगर मान लो ये फिगर है, ये ऐसी फिगर्स हैं जो स्ट्रेट लाइंस से बनी है, मीन्स लाइन सेगमेंट से बनी है। तो मान लो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हम इस लाइन सेगमेंट पे गए तो इसकी लेंथ प्लस में इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, और इस तरह से वापस हम यहाँ पहुंच गए। मीन्स इसकी बाउंड्री पे हमने एक राउंड पूरा लगा लिया तो वो इस फिगर का पेरीमीटर आ गया। तो अभी हमने देखा था पेरीमीटर फाइंड करना। अब पेरीमीटर में उसके उल्टे सम्स आ सकते हैं कि पेरीमीटर हमें गिवन हो और हमें साइड फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। पेरीमीटर गिवन है, मान लो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है और स्क्वायर की साइड निकालनी है, क्या फाइंड करना है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, पेरीमीटर गिवन है तो साइड स्क्वायर का हमने पेरीमीटर निकाला था 4 मल्टीप्लाई साइड। अब वापिस साइड निकालनी है तो क्या कर देंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय किससे, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई किया था हमने पेरीमीटर निकालने के लिए, तो साइड निकालने के लिए हमने क्या लिख दिया, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से अगर हमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करनी है तो आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। वापिस साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अगर पेंटागन था तो उसका पैरामीटर हमने 5 मल्टीप्लाई साइड किया था। अगर रेगुलर पेंटागन है तो साइड ऑफ, अगर रेगुलर पेंटागन के निकालनी है हमें, रेगुलर मीन सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो पैरामीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की तो आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा था 2 × L + B, तो वापिस पहले 2 से डिवाइड करेंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और ब्रेथ माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल की तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें से लेंथ को माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से हमने पेरीमीटर फाइंड करने के और वापस पेरीमीटर से साइड फाइंड करने के ये सारे फॉर्मूलाज देख लिए और मेथड देख लिए कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे एरिया। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एरिया, कि एरिया होता क्या है। एरिया, द सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एक क्लोज्ड फिगर जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या होता है, एरिया। जैसे आपने मान लो बोर्ड पे
कुछ पेंट करना है आपने, मान लो आपने पूरे बोर्ड को पेंट करना है, तो आप उस बोर्ड का क्या निकालेंगे, एरिया। अगर मान लो आपने जैसे न्यू ईयर आ रहा है और बोर्ड को डेकोरेट करना है और चारों तरफ आप उसके रिबन लगाना चाहते हो, तो क्या फाइंड करोगे आप, उसका पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एरिया है सरफेस अनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर। जैसे ये क्लोज फिगर है जहां मैंने ये एरिया की डेफिनेशन लिखी, इसने इस पेज की जितनी जगह घेरी हुई है ये सारा इसका क्या है, एरिया। मीन्स आपको पार्क में अगर मान लो ग्रास लगानी है तो आप पूरी जगह पे लगाओगे। मान लो ये आपके पास ये एक पार्क है, ठीक है, इसके अंदर आपको ग्रास लगानी है यहाँ सारे पे, तो आप क्या फाइंड करोगे, इसका एरिया फाइंड करो, क्योंकि इस पूरे के पूरी जगह को आपने कवर करना है। और मान लो इस पार्क के चारों तरफ आपको एक राउंड लगा के आना है, एक चक्कर काट के आना है, तो आप इसका क्या फाइंड करोगे, पेरीमीटर। मान लो इस पार्क की आपको फेंसिंग करनी है, मीन्स इसकी चारों तरफ आपको एक कांटेदार तार लगानी है, तो आप क्या फाइंड करोगे, इसका पेरीमीटर। और अगर आपने इस पे ये देखना है कितनी ग्रास लगाई है आपने, कितनी ग्रास लगानी है, उसके लिए कॉस्ट देखनी है आपको, तो उसके लिए क्या फाइंड करोगे आप, इसका एरिया। तो कोई चीज कितनी जगह घेरती है वो उसका होता है एरिया। तो अब देखते हैं हम एरिया फाइंड कैसे करते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर ही है हमारे पास। अगर स्क्वायर की हमें साइड दी होती है, स्क्वायर की साइड हमें मान लो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो एरिया स्क्वायर का अगर फाइंड करना है तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, एरिया स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे इस स्क्वायर की साइड आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, और जब सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या बन जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होता है वो एरिया का यूनिट होता है। एरिया को हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं। अगर ये साइड मीटर में होती तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाता। किलोमीटर होती तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर हो जाता। इसको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह से मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल में आपको पता है ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। अगर रेक्टेंगल की मान लो लेंथ हमें दे दी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ हमें दे दी कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। जैसे इसमें हमारे पास लेंथ थी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 3 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा, 5 3 जार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और फिगर होती हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स, मीन्स ऐसी फिगर्स जो स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं लेकिन वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं होती। तो उन फिगर्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये फिगर दी हुई है मुझे और अगर इस फिगर का एरिया फाइंड करना है मुझे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने एरिया निकालना सीखा है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फिगर को स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल में काट सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से मिला दिया तो ये एक रेक्टेंगल हो गया पूरा और एक रेक्टेंगल ये कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड कर सकती हूँ। तो ऐसी जो भी रेक्टिलिनियर फिगर्स होती हैं, मान लो जैसे ये फिगर दे दी आपको, ये टी की शेप में बनी हुई है और इसका भी आपको एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, ऐसी फिगर्स के हम टुकड़े कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर सकती हूँ, तो ऊपर ये अलग रेक्टेंगल दिख रही है, नीचे अलग रेक्टेंगल दिख रही है,
दोनों का एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूंगी तो इस फिगर का मैं एरिया निकाल सकती हूँ। अब ये तो हमने क्वेश्चन समझे कि हाउ टू फाइंड एरिया। अब इससे उल्टे क्वेश्चन भी हैं हमारे पास कि हमें एरिया गिवन है और साइड निकालनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन हो और रेक्टेंगल की हमने लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। क्योंकि जब हमने लेंथ एरिया निकाला था रेक्टेंगल का तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करी थी, तो वापस जब लेंथ निकालेंगे तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर ब्रेथ निकालनी हो रेक्टेंगल की और हमें एरिया गिवन हो तो हम क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया था और लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम एरिया को लेंथ या ब्रेथ से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ मैं आपको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसमें लेंथ गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर और निकालनी क्या हमें ब्रेथ। तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे। एरिया था हमारा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करना है 15 सेंटीमीटर से, तो 15 1 जार 15 एंड 15 4 जार 60 हो गया। और देखो बेटा ये स्क्वायर सेंटीमीटर था, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे बना था। जब हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया था तो क्या बना था, स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर में 2 बार सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर हमने कैंसिल कर दिया तो इसका स्क्वायर हटा दिया हमने, सिर्फ अकेला ये सेंटीमीटर बच गया, इसलिए इसको स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, वैसे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ करता है, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब था स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। वैसे भी आप आंसर अगर इसको स्क्वायर में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। लेंथ और ब्रेथ हमेशा सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर में ही होंगे, उनके साथ स्क्वायर नहीं लगेगा। तो बेटा इस तरह से इस यूनिट में जिसका मेंसुरेशन यानी नापतोल यानी मेजरमेंट, तो इस टॉपिक में जो पेरीमीटर और एरिया का टॉपिक आना था उसमें पेरीमीटर फाइंड करना और फिर पैरामीटर फाइंड करके वापस उन फिगर्स की साइड फाइंड करना और फिगर्स का एरिया निकालना और रेक्टेंगल का स्पेशली वापस लेंथ और ब्रेथ निकालना, ये सब मैंने आपको पूरा इस वीडियो में समझा दिया है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से 1 बार 2 बार देखेंगे और ताकि जब आप ये एक्सरसाइज करने लगो तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू।